हाँ, तो आप लोग कैसे विद्यार्थियों, आपको पता है कि हम आपके लिए 2024 के प्रश्नों के माध्यम से जीडी कॉन्स्टेबल तैयारी करवा रहे हैं। और आपको बेहतर तैयारी करना है तो आपको बता दें, हम आपके लिए प्लेलिस्ट बना कर रखे हैं। 220 प्लस वीडियो आपको मिल जाएंगे। जीडी कॉन्स्टेबल 2024 के प्रश्नों का भंडार यहाँ पर है। मैथ्स भी शामिल है, रीजनिंग भी शामिल है, हिंदी भी, जी के चारों पोर्शन शामिल है और टॉप वीडियो शामिल, ध्यान रखें। और फिलहाल आपको बता दें, और साथ में अगर आप एसएसजी कांस्टेबल के जीके जीएस का एनालिसिस देखना चाहते हो तो पर डे का, तो आप बता दें, हमने 4 तारीख के, 5 तारीख के, 6 तारीख के, 7 तारीख के, 9 तारीख के, 10 तारीख के, 11 तारीख के और 13 तारीख की वीडियो बना चुके हैं। और जाके देखना चाहते हो तो आपको मिलेगा यह एसएसजी एग्जाम 2025 जीके जीएस एनालिसिस करके एक प्लेलिस्ट बन डाला है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं और आप तैयारी बेहतर बना सकते हैं। तो 220 प्लस वीडियो, ध्यान रखें विद्यार्थियों, PYQ प्लस और साथ में टॉप वीडियो शामिल है यहाँ पर, पूरा समाहित है। और अगर आपको नहीं लगता कि यही प्रश्न आने वाले तो आपको बता दें, आप 4 से लगातार अभी तक 13 तारीख तक जो एग्जाम हुए हैं माना जाए, इन तारीख के विद्यार्थियों से आप पूछ सकते हो, उनका कहना होगा 2024 का ही पैटर्न फॉलो कर रहा 2025 भर्ती में। तो इसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको क्या करना है, इन 24 के प्रश्नों को पढ़कर 25 की तैयारी को बेहतर करना है। विश्वास है तो जाके देखिएगा, एक बार जरूर विजिट करें। और हम आपको बता दें, अभी तो मैं जीके जीएस का एनालिसिस कवर करवा रहा हूँ, 7 मैथ्स, 2 ही वीडियो कवर हो रहे हैं। मैथ्स जाके देखें, जीके जीएस देखें, बाकी मैं जो पढ़ा चुका हूँ आप रीजनिंग देख सकते हो, हिंदी देख सकते हो, जीके जीएस देख सकते हो। सिर्फ जीके जीएस का एनालिसिस चल रहा है, प्लेलिस्ट अलग है, मैथ्स का प्लेलिस्ट अलग रहेगा, जहाँ पर आपको 220 प्लस वीडियो मिलेंगे, ठीक है। और हम आपको बता दें, 7 मार्च 2024 का सितंबर 2 का 10 प्रश्नों का वीडियो एक बन चुका है, जो पार्ट बी चल रहा है और शायद आप लोग देखे होंगे। लोग विश्वास करें विद्यार्थी, वही टॉपिक वही पैटर्न के प्रश्न छप रहे हैं इस बार 2025 भर्ती में। विश्वास है तो रिश्ता है। चलिए दिखाते हैं आपको इस प्रकार प्रश्न आएंगे और कैसे बनाना। जो प्रश्न आप देख पा रहे हो, आंसर दिख रहा है आपको 4 नंबर, लेकिन कैसे बनाना है इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए या देखना है, कॉन्सेप्ट समझना है प्रश्नों को, तो आप लोग हमारे पहले पार्ट में जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट का बता चुके हैं। चलिए, इस प्रकार के प्रश्नों को आप देख पा रहे होंगे जिन्हें मैं हल करके बताया हूँ पार्ट नंबर पहले में। और मस्त प्रश्न है, ऐसे प्रश्न छप रहे इस बार भर्ती परीक्षा में। अगर नंबर पकाना है 20 दूना 40 नंबर, तो जुड़िए हमारे साथ और देखिए प्रश्नों को। चलिए, जी रहे आपके 9 प्रश्न और जी आपको 10 हो जाए। इस प्रकार से हम आपको पहले पार्ट में हमने 10 प्रश्नों का पार्ट ए दिखाए, अब 10 प्रश्नों का पार्ट बी दिखाएंगे, तो कुल मिलाकर आपका 20 प्रश्नों का भंडार हो जाएगा। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए विद्यार्थियों, मस्त सही सटीक जानकारी बताएंगे। चलिए दिखाते हैं। और हम आपको बता दें, अगले हम लोग सिंपल टू हार्ड लेके चलेंगे प्रश्नों को, जिससे आपके दिमाग में जोर ना पड़े, ठीक है। चलिए दिखाते हैं प्रश्नों। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके समक्ष दिख रहा है, आप लोग इतना ईजी प्रश्न है जो पिछले शिफ्टों में पूछ चुका है, और इस प्रकार का प्रश्न भी इस बार भी पूछ रहा है। तो आपको 2 नंबर, हर प्रश्न का 2 नंबर का मतलब है, हर प्रश्न 2 नंबर का है, जो आपको पता है। और इस बारे में आपको पता होनी चाहिए कि हम उस प्रश्न को सही बनाने का प्रयास करें, जिससे आपके 2 नंबर नहीं जानी चाहिए। जब भी इस प्रकार से घातांकड़ी का प्रश्न और भाग देने की बात करें विद्यार्थियों, और हमेशा बोलेगा शेषफल कितना बचेगा, तो उसमें कुछ नहीं करना है, इसका कॉन्सेप्ट एक हो तो लिखना सीखना है आपको, सीख कर जाइएगा। देखिए, ये आपका धार हो गया, ये घात हो गया। घात बताओ, सम संख्या विषम संख्या, अगर सम रहेगा तो घात में 2 या 4 मान के हल करना है, ठीक है। और विषम रहेगा मेरे विद्यार्थियों, तो आपको उस घात को छोड़कर 1 या 3 घात लगा के हल करना पड़ेगा, नहीं समझे। घात देखिएगा 29 है, इसका मतलब विषम संख्या से या तो 1 ले लो घात में या 3 ले लो, और सम रहता तो 2 या 4 लेना पड़ता। चलिए दिखा के बताते हैं। 36 की घात 1 या 36 की घात 3 लगेगा। आंसर 10 से भाग लगाएंगे, विभाजित कर रहे हैं, है कि नहीं। अब ये बताओ, जब हमारा आंसर इससे ही आ जाएगा, इसको चेक नहीं करना फिर। अब देखिएगा, 36 की घात 1 36 ही बनेगा। जब आप 10 से भाग लगाओगे तो सर आप कहोगे सर 10 के पहाड़े में 30 आता है, 36 नहीं आता। इसका मतलब 10 या 3 हो जाएगा। आपके पास भागफल 3 आया, 6 का क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है। यही तो आपका शेषफल हुआ, समझे कि नहीं। जब इस प्रकार का घातांक का प्रश्न आ जाए, घातांक करने का, और आपको बोल दे कि शेषफल बताइए, तो सम विषम देखना घात में, समझे। और उसके स्थान पर आपको 1 3 या 2 4 को लिखना है और हल करके दिखाना। चलिए अगला प्रश्न दिखाएंगे। सरलीकरण का प्रश्न आया, आप देख लीजिएगा। हम आपको सिंपल टू हार्ड लेके चल रहे हैं, आपको पता ही है।
तो देखिएगा अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल पूरे प्रश्न कवर करवाएंगे, बस समय को देखते देख थोड़ा चलना पड़ता है, लेकिन ठीक है लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यही प्रश्न इसी प्रकार प्रश्न छप रहे हैं। 144/3 प्लस 1400/7 - है। हर कोई विद्यार्थी नहीं बना पाता है कि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि हल कैसे करना है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हल करने बैठ जाते हैं। कुछ नहीं करना मेरे विद्यार्थियों, हमेशा प्रश्नों में मैथ्स के प्रश्नों में बोर्ड मास रूल लगाना। क्या लगाना है? बोर्ड मास रूल, समझे। चलिए अब आपको दिखाते हैं। पहले भाग लगाया जाता है, पहले भाग लगेगा, फिर जोड़ेगा, फिर घटेगा। जो कॉन्सेप्ट कहता है, हम कहते हैं 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 दूना 3 चौके 12, अब यहाँ 2 बच जाएगा, 3 अट्ठे 24। इसका मतलब 148 आएगा कि नहीं बताओ? है कि 3 एकम 3 बचे 2, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24 आएगा, 148 आ गया। इस पूरी का मान 148 हो गया। अब देखो 7 दूना 14 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे भाई, है कि नहीं, 200 हो जाएगा जी, माइनस कौन हो जाएगा। अब देखिएगा 200 में 100 जोड़े 348, कितना हो गया 348। तो इस पूरे का मान आया 348। अब हमें घटाना है उसमें भाई कितना, इनका मान। आप ये बताओ, अब हमारे पास 7 में 1 जाएगा तो भाई 8 में 1 जाएगा, 7 बचेगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ 5 है, घटेगा नहीं था, 14 हो जाएगा। अब 14 में 5 जाएगा, 9 ही बचेगा। यहाँ 2 बच गया था, अब वहाँ कुछ नहीं, 297 आएगा, समझी। इस प्रकार आप इस सरलीकरण का प्रश्न हल करते तो आपका ऑप्शन आता 297, ऑप्शन नंबर चौथा। इस प्रकार से आपको हमेशा गणितीय प्रश्नों बोर्ड मास रूल लगाना है और बोर्ड मास रूल लगा हल करने का प्रयास करना, समझे। चलिए हर प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, टेंशन ना लें, और बिल्कुल इन कॉन्सेप्टों को सीख कर जाइएगा। मेरे कम से कम आप 10 प्लस वीडियो देख लीजिएगा मैथमेटिक्स के। मैं उम्मीद दिलाता हूँ आपको, आशा करता हूँ कि आपका मैथ्स बहुत बेहतर हो जाएगा। आप प्रश्नों को समझ पाओगे कि 24 के प्रश्नों का पैटर्न 25 पटक रहा है, ध्यान चिंता ना करें। किसी धनराशि पर 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। वार्षिक दर ज्ञात करना है। दर पूछ लेगा, टी पूछ लेगा, बहुत सारा प्रश्न पूछ रहा, पी पूछता, आर पूछता, टी पूछता, ए पूछता, ऐसा ही पूछता, कुछ ही पूछ सकता है। तो एक प्रश्न आपका कन्फर्म है एसआई का आएगा और एक प्रश्न आई का आएगा। तो आपको इन से 2-4 नंबर पकाना, हमारे 2 प्रश्न आएंगे, तो समझे। चलिए दिखाते हल कैसे करना था। देखिए हमें दर पूछ रहा है कि दर के हमें क्या करना, आर बराबर SI/P इंटू 100 रखना, ठीक है जी। दर निकालने तरीका देखिएगा, ऐसा ही मतलब होता है ब्याज। तो देख पा रहा है साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, मतलब ब्याज 2 है धनराशि का, तो जी P हो जाएगा, ये आपका SI हो जाएगा, ठीक है। अब मान तो बैठ गया, बगल में 100 बैठा रहेंगे भाई, है कि नहीं। 5 दूना 10, कितना है 40, ठीक है। देखिएगा बताते हैं, हम आर का मान निकाल रहे हैं, आर पर 40 से जाएगा, मतलब जो परसेंट आया है वो 40 आया है। कितने साल का? 10 साल का, है कि नहीं। अब हमें 1 साल का वार्षिक चाहिए, तो 10 से भाग लगा दीजिएगा, कितने आएगा 4, यही आपका वार्षिक दर है, समझे। 4%, जो 40% आया था वो 10 साल का ब्याज परसेंट बता रहा था। हमने जैसे 10 से भाग लगाए तो 1 वर्ष का निकल गया 4, यही आपका आएगा वार्षिक दर परसेंट, समझे। ऐसा करना था। इस प्रश्न को बताइए कितना जी था कि नहीं। ऐसे ही सीखना ना तो बने रही। जल्द हम आपके लिए बता दें, 17 फरवरी से RPF कांस्टेबल का PYQ प्रश्न हल करवाने वाले हैं। आप देखना चाहते उठ सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों का पेपर रह गया है, ध्यान रखें GK/GS का एनालिसिस हर दिन जब एग्जाम जब होगा तब हम आपको दिखाएंगे, तीनों चैप्टर एक साथ, और मैथमेटिक्स कवर होगा, इसके बाद मैथ्स भी बंद हो जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आप देख पा रहे हो, कितना इजी प्रश्न है। यहाँ कुछ नहीं करना मेरे विद्यार्थी, यहाँ मान कह रहा है P+Q/P का मान बताओ। हम कहते हैं देखिएगा, यहाँ उल्टे मान होते, Q का मान 5 हो जाएगा और P का मान 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं P का मान 4, Q का मान 5, ऊपर कितना आया 9 आया, ठीक है। अब देखो 9 तो हमें यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहीं पर मिल रहा है, यहीं आपका अंतर हो जाता। लेकिन अब पूरे हल करके देखते हैं, तो आप कहेंगे सर P का मान तो 4 था जी, 4 बैठा दो, 9/4, खत्म आंसर। अब तो राइट हो गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे प्रश्न आए रहे हैं, देखिएगा। और मैं बिल्कुल सही PDF लाकर आप हल कर दिखा रहा हूँ, कोई फेक PDF नहीं है। और इन प्रश्नों को समझिएगा, सीखिएगा, आगे बढ़िएगा। चलिए अगले प्रश्न आप देख पा रहे हो। इस प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों हमने कई बार करवा चुके हैं। जब भी बट्टा छूट गया है, टेंशन लेने का, फॉर्मूला चिंता नहीं करने का। एक व्यापारी अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता, मतलब जो CP है और जो अंकित, हम हमेशा अंकित MRP को एक लेकर पढ़ाए, इसलिए यही बता रहे हैं अंकित मूल्य है कि नहीं, अपन समझ गए, इतना काफी है। तो अंकित क्रय मूल्य से 10
अब 10% मतलब होता है 1/10। तो 10 में 1 बढ़ाएंगे, 10 रुपये क्रय मूल्य था, लागत लगा, 1 रुपये बढ़ाकर उसने अंकित कर दिया। अब कहता है वो 5% की छूट देता है। छूट हमेशा आपको अंकित मूल्य और एसपी पर मिलेगा, बैच सिस्टम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, एसपी, ठीक है, अंकित मूल्य पर 5 की छूट, तो आप बोलोगे सर 5% 1/20 होता है, मतलब 20 में 1 छूट, उस पर अंकित 20 था, उसमें 1 छूट दो, 19 पर मैच होगी। इस बात को ध्यान रखें और बगल में पेन कॉपी रख के बैठा करें, अन्यथा आपको दिक्कत हो जाएगा कि जानकारी कहाँ से क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल समझा के बताते हैं, थोड़ा डाटा यहाँ वहाँ होते, ध्यान रखें। चलिए लिख लीजिएगा। चलिए अब आप देख पा रहे थे यहाँ पर कि अब देखिए दोनों पर कॉमन क्या था, ए था, तो ए बीच में रहेगा, यहाँ पर सी पी बैठ जाएगा, यहाँ आपका ए हो जाएगा, यहाँ आपका एस पी हो जाएगा। देखिएगा आपको लाभ हानि बताएंगे, टेंशन ना लें। यहाँ सी पी पहली बार 10 था और एक हमारे पहले 11 था, अगली बार वो 20 हो गया था, और यहाँ पर हमारे पास एस पी 19 था। इस प्रकार तो आप रखते देखे होंगे, पिछले प्रश्नों में इस प्रकार बताया है। अब जो यहाँ रहेगा वो यहाँ रहेगा, है कि नहीं, और जो यहाँ रहेगा वो यहाँ रहेगा। अब हमें कह रहा है वो लाभ हानि। देखिए मेरे विद्यार्थी, लाभ हानि हमेशा सीपी और एसपी पर होता है। देखिएगा गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर ये बनेगा कितना, 200 बन जाएगा, मतलब उस वस्तु का जो मूल था, लागत, वो 200 रुपये था। अब उसको कितने पर बेच रहे हो, देखिएगा अब 19 का आप गुणा करोगे, 19 11 पता कितना आएगा, बताइए, 209 आएगा, नहीं बताओ, है कि नहीं। जब 19 गुणा 11 कर 209 आ जाएगा। अब आप ही देखिएगा कितने का फायदा हुआ, सर आपने 9 का फायदा। भाई 200 रुपया में आपने 200 रुपये उसको लागत लगा सीपी बनाने में, ठीक है, और कितने में बेच रहे, 209 में, मतलब 9 का फायदा हो। देखिएगा लिख लीजिए, ध्यान रखें। अब कहने का मतलब ये हुआ कि 9 रुपये का फायदा हुआ आपको 200 पर। अब परसेंट चाहिए भाई, है कि नहीं, तो भाग तो लगाएंगे ना, सॉरी गुणा करेंगे तो जो जाएगा 0 0 कट गए, आधा करेंगे तो 4.5% लाभ आएगा, जो ऑप्शन आपको पहले पे मिल रहा है। ऐसा करना था कि नहीं, समझे, ये होता है प्रश्नों को हल करने का तरीका। ऐसे ही आपको मैंने बहुत सारे वीडियो बना के दिखा चुका हूँ। आप मैथ्स वाले पार्ट में देख सकते हो, जितना भी पार्ट क्रमांक रहेगा समझ जाओ, इतने सारे वीडियो बन चुके हैं, और हर पार्ट में 10 प्रश्नों का समाहार रहता है। अगर आप 10 भी वीडियो देख लेते हो तो फायदा ही फायदा है। अगले प्रश्न आप देख पा रहे हैं समय कार का है। समय कार का प्रश्न 2 आएगा, जो हम आपको बार बार बोल रहे हैं, इस बार भी आया है और आ रहे हैं। अपने जिन विद्यार्थियों का एग्जाम हो चुका, अपने साथियों से आप अवगत हो सकते हैं, उनका कहना होगा कि 2024 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आप लोग ध्यान रखें, हम वही तो पढ़ा रहे हैं आपको। यहाँ पर हमें कहता है, देखिएगा, रमीता अकेले एक काम को 100 दिन में कर सकती है, सुमन अकेले उसी काम को 120 दिन में कर सकती है, और नीतू अकेले उसी काम को 150 दिन में पूरा कर सकती है। यदि वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं, उन्हें 6000 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो सुमन का हिस्सा कितना है। चलिए सुमन का हिस्सा कितना कह रहा है, तो कुछ नहीं करना है हमें, पहले देखिए ये हो गए रमीता, फिर कौन है, सुमन, ये सुमन हो जाएगी, और आप नीतू, नीतू एन लिख लो, ठीक है, लिखते चलिएगा। अब देखो रमीता करती 100 दिन में और सुमन करती 120 दिन में, और हमें देख रखा है कौन, नीतू, नीतू 150 दिन। कुछ नहीं करने का, इनका क्या निकालने का, एलसीएम, ठीक है। तो आप कहेंगे सर एलसीएम तो इनका भाई, आप कहेंगे 30 आएगा, सॉरी 300 जाएगा, है कि नहीं, 300 आएगा, नहीं बताओ। अब भाई हम 100 का भाग 300 में लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, या यह रमीता की क्षमता हो गई। और जैसे एक मिनट हो जाइए, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, क्षमा चाहते, 300 नहीं आएगा, 600 लेना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम वैसी संख्या होगा जो तीनों से विभाजित हो जाए, है कि नहीं, जो संख्या तीनों से विभाजित हो जाए, 100 से, 120 से, 150 से, वही एलसीएम कहलाएगा, और वही टोटल कार होता है। तो 6 इसकी क्षमा चाहते 6 हो जाएगा। अब 12 पंजी 60 होता, मतलब जिसकी क्षमता 5 हो जाएगी, और 15 चौके 60 होता, इसका मतलब इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हमें कह रहा है उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं, मतलब तीनों की क्षमता, और साथ साथ करने पर उन्हें 6000 रुपये मिलता है, तो क्षमता के आधार पर पैसे मिलता है 6 4 10 5 15। तो आप देख पा रहे होंगे कुल क्षमता 15 है, और 15 के बराबर आपको कितना पैसा मिला है, 6000, समझे। अब हमें कह रहा है वो किसकी क्षमता, किसका मान बताओ, कह रहा है
सुमन का मान क्या, सुमन की जो क्षमता है वो 5 है मेरे बेटा, कितना है 5 है कि नहीं। तो 5 बराबर देखेंगे, टोटल देखेंगे तो भैया आप कहेंगे तो 15 चौके 60 होता है, मतलब 400 गुना 15 गुणा 400 करें तो 6000 बनेगा। उसी प्रकार यहाँ गुणा कर देते हैं हम कितने का 400 का, तो आप खुद सोच सकते हो 4 पंचे 20 है कि नहीं, और 2 जीरो तो जीरो, इतना मतलब 2000 रुपये मिलेगा किसको, सुमन को। थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, ध्यान रखें, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इस प्रकार से प्रश्नों को बनाना है। अगर देखिए अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हम आपको फिर बता देते हैं, अवगत करा देते हैं। अगर आपको 2 नंबर का हर प्रश्न जुगाड़ लगाना, तो जो बात हम बता रहे हैं, जो प्रश्न समझा रहे हैं, उन्हें आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तब आप खुद कहेंगे सर आप बिल्कुल सही जानकारी दे रहे थे, जब हम पेपर देने बैठे ऐसे प्रश्न मिल गए, तब आप लगेगा नहीं काश यदि हम पहले से पढ़ लिए होते तो और अच्छा नंबर पक जाता। देखिएगा आपको बता दें 2D या 3D का एक प्रश्न मिलेगा, कन्फर्म है एक प्रश्न आएगा जो आपका 2 नंबर पकाएगा। तो आपको बता दें फॉर्मूला आप लोग पढ़ लीजिएगा मेरे विद्यार्थियों, फॉर्मूला अगर आप पढ़ लेते हो तो समझ जाइए आपका नैया पार होने वाला है। क्यों, 2 नंबर पकने वाला है। हर प्रश्न में हमें कहते हैं कि लोग पॉइंट पॉइंट से क्या होते हैं, बाहर होते हैं, तो आपको एक एक नंबर से पॉइंट पॉइंट का घड़ा भरना है, किसका, नंबरों का, समझे। तो पढ़ना तो पड़ेगा। यदि एक अर्धगोले का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो उस अर्धगोले का आयतन कितना होगा। जब तक आपको अर्धगोला पता नहीं है, अर्धगोला ऐसा होता है, और अर्धगोले का व्यास की बात कर रहा है, मतलब आधा त्रिज्या हो जाएगा। अब रही बात गोले का आयतन की बात कर रहा है, तो आयतन का फॉर्मूला नहीं पता तो कैसे निकाल पाओगे, नहीं ना। देखिएगा हम आपको पहले बताते हैं संपूर्ण गोले का। संपूर्ण गोले रहेगा 4/3 पाई आर का क्यूब। ध्यान रखें जो पूरे गोले का है लिखते चलें, मैं नहीं पता उसको, मैं सिर्फ समझाऊंगा। पूरे गोले का संपूर्ण मतलब अर्धगोला नहीं, पूरे गोले का आयतन की बात करो तो 4/3 पाई आर का स्क्वायर सॉरी क्यू रहेगा। अगर वही बात कर दे आपको कि अर्धगोले का, तो रहेगा अर्ध मतलब 2 हो जाए, 4 का था 2 बस, 2/3 पाई आर का क्यूब, इतना बस करना है। यहाँ 4 था, यहाँ आधा हो गया, अर्धगोला मतलब आधा, तो वहाँ 4 की जगह 2 हो गया, बाकी डाटा वही है। तो हम आपको रख के बता देंगे भाई यहाँ कितना आ रहा है आपके पास। देखिएगा 2 तो 2 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, और पाई का मान तो 22/7 रहेगा भैया कि नहीं। और हमें दे के रखा है कि व्यास, व्यास का आधा कितना होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, मतलब जाएगा 42, 3 बार है तो 42 गुणा 42। इस प्रकार से आप खुद समझ गए होंगे कि आर का मान 3 बार लेना है। इस प्रकार से आप काटा पीटी करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप लोग आंसर निकाल पाओगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से गुणा कर लीजिएगा, था 6 42 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, है कि नहीं, और 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ गुणा 8 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, हम आपको आधा करके बता देते हैं जी 8 88 गुणा 42 गुणा 42 बन जाएगा, है कि नहीं। इसको आपस में गुणा करोगे आप लोग तो आपके पास डाटाओं का ऑप्शन नंबर 14 हो जाएगा। अगर कहीं डिस्टर्ब होता होगा माना जाए तो आप लोग क्या करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे सर आप कहीं गलत कर दिए, और फॉर्मूला हमने गलत रख दिया, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है कि मैं सही बताया हूँ, लग रहा है मुझे। अर्धगोले का आयतन ही तो कह रहा था, वो होता ना 2/3 पाई आर का क्यूब। ध्यान रख, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। इस प्रकार समझते रहिएगा। और 2D 3D का 2 प्रश्न, एक प्रश्न कन्फर्म है 2D या 3D का कन्फर्म है, एक प्रश्न आएगा जो तुम्हें 2 नंबर पका के देगा। तो फॉर्मूला तो बनता है, याद कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न आप देख पा रहे हैं, प्रतिशत का अध्याय का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न हमने क्लास में पढ़ाते रहते हैं, हमारा ऑफलाइन क्लास भी लगता है, और अगर आप जुड़ना चाहते जुड़ भी सकते, इस बात नहीं है, बट जहाँ की डिस्टेंस आपका अगर दूर होगा तो नहीं जुड़ सकते आप लोग। और हम आपको बता दें हम आपके लिए ऑफलाइन क्लास संचालित करते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करते हैं, और बेहतर प्रयास करते हैं जीडी कॉन्स्टेबल में आप अच्छे से कवर कर सको। 16 फरवरी हो चुका है आज, 17 फरवरी से मैं RPF कांस्टेबल के PY के प्रश्न लेने वाले हैं, जुड़ना चाहते जुड़ सकते हैं। चलिए ऐसे ही प्रश्न वहाँ पर मिलने वाले हैं, और बदलाव क्या होगा देखना चाहते हो जुड़िएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, वो भी जुड़कर हमसे तैयारी कर सकते हैं। चलिए रुपेश ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 70% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंक से 5 अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए। कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना इजी प्रश्न है। जो पास हो रहा है ना उसे माइनस करो, और जो फेल हो रहा है उसे प्लस, मतलब पास करो, सीधी बात। देखिएगा समझिए, इस प्रकार के प्रश्न हमें पिछले शिफ्ट में पूछ भी चुका है और फिर पूछ लिया, इसलिए बोलते हैं ना शिफ्ट बाय डे बाय। हम कंटिन्यू, इतने सारे वीडियो बन चुके हैं, आप पार्ट देख लीजिएगा, जितना भी पार्ट रहेगा समझ जाओ, इतने सारे वीडियो बन चुके हैं, समझे। चलिए हमें रुपेश की बात कर, रुपेश के बारे में 2 जानकारी दे रहा है। हमें कहता है 20% अंक प्राप्त किया, है कि नहीं,
और 20 अंकों से फेल हो गया तब पास कर देंगे भाई, पास हो गया जी। जितने से फेल होगा जोड़ दीजिए, पास हो जाएगा। अब कहता है वो उसी परीक्षा में या वह 70 अंक लाता प्राप्त करता है तो 5 अधिक प्राप्त करता है। 5 अधिक मतलब 5 घटाना पड़ेगा, समझे। अब देखिएगा, यह आपको दिमाग ये लगाना है कि भाई हमारे पास 20% है, परसेंट यहाँ -70% हो जाएगा, है कि नहीं, बराबर -5 हो जाएगा जी, माइनस प्लस हो, सॉरी यहाँ प्लस से पक्षांतर माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ घटाएंगे तो आपके पास -50% आएगा, है कि नहीं। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस तो माइनस हो जाएगा, जो हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 50% बराबर 25 हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, आगे लिखते चलिए। तो आप देख पा रहे होंगे 50% बराबर 25 आया है। जैसे 50% को 50/100 करेंगे तो बराबर बनेगा जी 25 बटा, ठीक है। आप कहेंगे सर ये हो रहा है 50 का आधा, आधा ना, है कि नहीं, आधा। यहाँ भी आधा होगा मतलब 50 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 100 मतलब टोटल, टोटल नंबर आपके 50 के थे। ये तो अनुपाती मान है ना, 50% बराबर 25 आया था तो हमने 50/100 करे तो 50 का आधा 25 हो रहा है तो 100 का आधा 50 हो जाएगा। ध्यान रखें जी, कॉन्सेप्ट चलता है भाई हल करने का। 100 मतलब टोटल, 100 अनुपात में टोटल नंबर है और रियली 50 नंबर टोटल आ रहा है। चलिए अब आपको देखना होगा, अब हमें कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होनी चाहिए था। अब देखो टोटल 50 नंबर का पेपर था, उसमें से रमेश ने पहली बार 20% अंक प्राप्त किए। 20% एक कितना नंबर लाया था, 0 5 गुना 10, इसका मतलब उसने सिर्फ 10 नंबर लाया था। तो ये बताओ 20 अंकों से फेल हो गया था, मतलब 20 नंबर कम लाया था, तो हम कहते हैं 30 नंबर पासिंग था। खत्म आंसर। बताओ ऐसा करना था कि नहीं। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे हैं, देख पा रहे होंगे। चलिए अगले, अगर आप ऐसे ही प्रश्न चाहते हो माना जाए जीडी कांस्टेबल का तो बोल दीजिएगा, वरना हम आपके लिए बता दें बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, मैथ्स का, रीजनिंग का, हिंदी का, कोई प्रश्न, हिंदी भी बन चुके हैं, मैथ्स भी बन चुका है, रीजनिंग बन चुका है, जीके जैसे भी। विद्यार्थियों मुझे सपोर्ट करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करता हूँ सही सटीक जानकारी लाकर। आप मुझसे जुड़ रहे हो, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मेरी जानकारी से आपको बहुत फायदा होता होगा, जिस कारण से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हो, मुझे लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हो। और ऐसे ही आप अगर हम सपोर्ट करते रहेंगे, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर डाटा देकर आपको हर क्षेत्र में, हिंदी में, मैथ्स में, रीजनिंग में, जीके जिसमें आपको अव्वल कर देंगे और आप बेहतर कर पाओगे। चलिए तो मैथमेटिक्स में आप कवर करवा रहा हूँ फिलहाल में। और ध्यान रखें दोनों प्ले लिस्ट को आपका करना है, एक बार विजिट कीजिएगा, 1 बार विजिट, ठीक है। और एक बार देख लीजिएगा डाटा है क्या, अगर डाटा सही होगा तो आप लोग पढ़ेंगे। चलिए जी प्रश्न आप अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शानदार प्रश्न। समय कार्य का 2 प्रश्न है, ध्यान रखें हर चैप्टर में 2 प्रश्न पूछ रहा, मतलब 4 नंबर का जुगाड़ है। और मैं इतने सारे प्रश्न पढ़ा चुका हूँ जीडी कांस्टेबल के पीवाई प्रश्न। मैथ्स की बात करूँ तो आप लोग अगर देख पाते हो 10+ भी वीडियो देख ले तो माना जाए, लगभग 10+ वीडियो देख लेते हो मेरे विद्यार्थी, तो आपके पास प्रश्नों का कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा और आप बेहतर प्रयास कर पाओगे। ध्यान रखें जी, प्रश्न में कहता है एक दीवार को पूरा करने में विजय को रमेश से 40% अधिक समय लगता है। यदि वे दोनों मिलकर उसी दीवार को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं तो विजय अकेले इस काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा जी, कह रहा है। तो आपको उस पर दिमाग लगाना है, क्या 45 आएगा, 40 आएगा, या आपके पास 60 आएगा और 300/7 आएगा। तो मुझे उम्मीद है थोड़ा सा हिंट कर दिया था, हल्का सा बता के देखिएगा। अगर मैं ध्यान रखें इस चीज़, आपको होमवर्क रहेगा, क्या रहने वाला होमवर्क। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे, नहीं देंगे इसका मतलब ये होगा आप लोग समझ नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं और बेहतर करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। चलिए दिखा के बता, थोड़ा हिंट कर देते हैं, ध्यान रखें आप लोग बनाइएगा। देखो यहाँ विजय बैठाते हैं जी, रमेश हो गया। अब 40% अधिक है, इसका मतलब क्या होता है, रमेश से अधिक। अगर रमेश 100% 100 दिन काम करता है 100 दिन में, तो 40 अधिक मतलब 140, है कि नहीं। मतलब एक काम को रमेश 100 दिन में करता है तो 140 दिन में कौन करेगा, उमेश करेगा, सॉरी विजय करेगा। अब 0 0 काट दो, आधा 5 करो, आधा 7 करो, है कि नहीं। इसका मतलब जो अनुपात आया है ये विजय का है, ये रमेश का है, ये 7 अनुपात, ये 5 अनुपात है। ये किसका अनुपात है, समय का अनुपात है, समझे। अब इतना बता दिया मैं, अब अगला कॉन्सेप्ट आपका लगनी चाहिए। आंसर आपका 60 आता है या क्या आता है, या ऑप्शन गलत है, अब आप लोग इसका आंसर हमें देंगे, समझे। तो ये रहे आपके प्रश्नों का भंडार। इसी प्रकार अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो बोलिएगा, वरना हम ध्यान रखें अब बंद करने वाले हैं, ठीक है। अब प्रश्नों का PYQ बंद होगा,
PYQ बंद होगा। ओनली शायद चल सके तो आप क्या चलेगा, GK GS का एनालिसिस। और देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स कमेंट करें। हम पर डे आपको GK GS का एग्जाम जब भी होगा, जीडी कांस्टेबल बात कर रहे हैं 25 भर्ती में, हम आपको दिखाते रहेंगे इस प्रकार प्रश्न आ रहे हैं। और अगर आपका एग्जाम अभी नहीं है, 25 फरवरी तक लास्ट एग्जाम होगा, इस तारीख तक अगर एग्जाम आपको होना है, रह गया है, तो आपको बता दें 220 प्लस वीडियो देख लीजिए। एक बार देखें मेरे विद्यार्थियों, विश्वास के साथ कहता हूं, आपका 80 और 90% आपको बेनिफिट मिलेगा, फायदा होगा। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमने पूरा 2024 के प्रश्न आए हुए टॉप प्रश्नों को पढ़ाया है और PYQ शिफ्ट बाय डे बाय भी कवर करवाया है। इससे आपका कॉन्सेप्ट, प्रश्नों का प्रकार किस प्रकार से आ रहा है, क्योंकि 2024 का ही पैटर्न तो 2025 भर्ती में फॉलो किया है, ध्यान रखें। तो नहीं आपको पता या विदित नहीं है तो आप 4 से लगा कि जब 13 तक एग्जाम हुआ है माना जाए, तब तक विद्यार्थी आप पता कर सकते हो, पूछ सकते हो, बोल सकते हो, फिर आप कहीं ना विश्वास करना और जाके पढ़ना। चलिए मिले विद्यार्थी नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद आपका, अपना हमें देखा और आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपकी बेहतर से बेहतर काम कर सकूं। चलिए मिलेंगे। इसका पहला पार्ट आप 10 प्रश्नों को नहीं देखें तो जाके देखें, 10 प्रश्नों का जो पार्ट नंबर B था, दोनों को आप कवर करें। चलिए हम आपको हर संभव प्रयास करेंगे। उदाहरण रखें, अगर आप RPF का कांस्टेबल का पेपर आपको पता है कि 2 मार्च से चालू होने वाला है कि नहीं, 2 मार्च से 20 मार्च तक चलेगा, तो इसकी तैयारी करना तो आप ध्यान रखें 17 फरवरी में जुड़ना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट था। धन्यवाद आप।